आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आपका भी सपना है पहली बार में सीटेट पास होना, तो जुड़िए आज ही हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर तैयारी कराई जाती है बाल विकास के 30 में 30 नंबरों के। जहाँ दोस्तों खुद पाया था 30 में 30 नंबर, इसलिए आपको 30 में 30 दिलाने की गारंटी ले सकता हूं अगर आप हमारी बात माने और रोजाना हमारी क्लासेस दोपहर 1 बजे में पढ़ें। तो चलिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हम उपलब्ध हो गए हैं। हमारा आज प्रश्न वही होगा जो पेपर में आने वाले हों। हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं, यह आखिरी समय है, आप पढ़ लो, क्योंकि टीचिंग भर्ती परीक्षा आपको पता होगा कि हमारे देश में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा नहीं हो रही है और शिक्षकों की क्या हाल हो रही है आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहते हैं हम आखिरी समय है, पढ़ लो, नहीं तो फिर सीटेट और टेट देने का कोई मतलब नहीं रहने वाला। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर अब नहीं पास होंगे तो कब होंगे आप यह खुद समझिए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है हमारा, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, यहाँ पर खाली स्थान को सहायता करता है। किस पर सहायता करता है यह बताना होगा। ए ऑप्शन देखते हैं, स्व अधिगम मॉडल। बी ऑप्शन, विभेदित निर्देश। सी ऑप्शन, पाठचर्या का विस्तार। डी ऑप्शन, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। चलिए बताइएगा यहाँ पर कहा क्या गया है, सब पहले समझिए एक बार आपको। ठीक है, समझ लेंगे तो आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को क्या कह सकते हैं, चलिए बताइए। तो चलिए स्व अधिगम मॉडल हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर भर दीजिए इसको, उसके बाद पढ़ लीजिए, आपको यह कथन पूरा होता दिखाई देगा। देख लीजिए, कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, स्व अधिगम मॉडल को सहायता करता है। इस प्रश्न का जो उत्तर था वो ए हो गया, आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा दी जाए। क्योंकि आपका समय मूल्यवान है, तो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही सिद्धांत है, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर दें। बाकी आप कुछ भी करें, हमसे उससे कुछ मतलब नहीं, बस इतना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ढाई महीने का समय है पेपर में। आप पेपर डेट आने के बाद अगर सोचेंगे जल्दी से पढ़ेंगे, हम दिसंबर में जाके पढ़ेंगे, तो वह आपकी बहुत बड़ी भूल होने वाली है। अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए। अगर आपको थोड़ा ही पढ़ना है तब भी आप हमारे साथ जुड़िए। जितना आप 1 घंटे में कहीं पर पढ़ते होंगे उतना हम आपको 20 मिनट में पढ़ाते हैं रोजाना दोपहर 1 बजे में। तो जुड़िए हमारे साथ आज ही। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। कहा क्या जा रहा है इस प्रश्न में, कहा जा रहा है एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। किस प्रकार के? ए ऑप्शन रुचियों के, बी ऑप्शन सीखने के, सी ऑप्शन चरित्र के और डी ऑप्शन ये सभी। तो चलिए बताइए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, आपको पता होना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता कई प्रकार की होती है। किस रुचियों की भी विभिन्नता होती है और सीखने की भी विभिन्नता होती है, चरित्र के भी विभिन्न लोग पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में पाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक प्रकार का होगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे प्रकार का होगा। तो मतलब इस धरती पर कोई व्यक्ति समान नहीं होगा, किसी का कुछ ना कुछ जरूर चेंज हुआ होगा, चाहे स्वभाव चेंज होगा, चाहे चरित्र बदला होगा, चाहे रुचि चेंज होगी, कुछ ना कुछ जरूर उसका अंतर रहेगा। इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है हमारे धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि बालक व्यक्तिगत विभिन्नता से कई कौशलों को सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हार्वर्ड गार्डनर के स्पेशल, यह क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट, देख लीजिए हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा कहा गया प्रश्न। चलिए देखते हैं। कहा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कुछ बताया था, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम आपको एक क्लास अलग से करा देंगे हार्वर्ड गार्डनर, उसमें स्पेशल पढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं। कहा क्या गया है कि एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए थे हार्वर्ड गार्डनर। वह कौन था? ए ऑप्शन भाषा था, बी ऑप्शन सृजनात्मकता था, सी ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक कौशल था और डी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक संबंध था। तो चलिए कमेंट करिए, चलिए बताइए।
गार्डनर के द्वारा अगर बात करें तो भाषा के बारे में बताया ही गया था, अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में बताया गया था, अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में बताया गया था। तो हम कह सकते हैं सृजनात्मकता की बात हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने नहीं किया था। तो यह प्रश्न जो था छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, हमने आपसे पहले बताया कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट होता है सीडीपी का, एक ही लक्ष्य होता है कि हम सभी राज्यों के टेट परीक्षाओं को देखते हैं, उसमें जो पेडागोजी के प्रश्न हो प्लस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो वो लेकर आते हैं, और प्रीवियस ईयर सीटेट के कुछ प्रश्नों को शामिल करते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड कुछ प्रश्न लाते हैं, और पुराने प्रश्नों को भी लाते हैं। तो मतलब चारों मिक्स करके आपको प्रश्न प्रोवाइड कर देते हैं। हम अब देखते हैं इससे बाहर कहाँ पूछता है सीटेट। सोचिए आपको इस प्रकार की क्लासेज आपको कहीं मिलती है कि बताइएगा ज़रूर। हम आपको बता सकते हैं किस राज्य में के किस स्टेट में यह प्रश्न आया हुआ। देख लीजिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ टेट में आया हो प्रश्न है। आगे भी कई राज्यों के टेट परीक्षाओं की तैयारी हम ऐसे ही करा देंगे आपको। तो मतलब पेडागोजी देखिए मूल्यांकन से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो यह भी छत्तीसगढ़ टेट के पेपर में आया हुआ है। तो सोचिए इस प्रकार के अगर सभी राज्यों के टेट की परीक्षाओं को देखकर मैं जब क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ, तो आप सोचिए इसमें से चांस है आने की कि नहीं है, आप खुद जानकार हैं, आप बताइएगा। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है यह बताइए। ए ऑप्शन बच्चों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी ऑप्शन बच्चा क्या सीखा है जानना, और सी ऑप्शन में कहा गया है कि बच्चों के सीखने में आए कठिनाइयों को जानना, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए, कहा गया मूल्यांकन का उद्देश्य, तो बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, और बच्चा क्या सीखा है क्या जानना, चलिए उससे जानना, और बच्चों के सीखने में आए कठिनाइयों को जानना। मतलब दो ऑप्शन यहाँ पर सही थे, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, एक से अधिक है तो उपरोक्त सभी कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा वहाँ पर जो यह प्रश्न था, देखिए यहाँ पर जो यह प्रश्न था हमारे ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रही है, लेकिन हम अब जब दो सही हो गए तो हम तीसरा को नहीं ध्यान में देंगे, हमें उपरोक्त सभी टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य है यहाँ पर पॉजिटिव शब्दों को पूछा गया, इसलिए हमने उपरोक्त सभी मार दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। अमूर्त स्तर आ गया तो आपको टिक कर देना चाहिए। अमूर्त स्तर की जो उम्र होती है वह आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए। चलिए, क्या ए ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, या बी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, या सी ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, या डी ऑप्शन संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। चलिए बताइए। अगर हम बात करें उम्र सीमा की इसकी, तो 0 से 2 वर्ष कह सकते हैं, जन्म से 2 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक की 11 से ऊपर की अवस्था को कहा जाता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 हो जाएगा इसकी अवस्था। और बात करें पूर्व संक्रियात्मक की, इसकी 2 से 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, अवस्थाओं से संबंधित जीन पियाजे की जो अवस्थाएं होती हैं आपके सभी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। हमने आपसे पहले बता दिया कि समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, मतलब समस्या को जानेगा और उसका समाधान भी खुद कर लेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उम्र जिसकी होगी, देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अवस्था इसकी जो है 11 वर्ष से ऊपर है। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवस्थाओं को याद कर लीजिए, 0 से 2, 7 से 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर, इन अवस्थाओं को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी न किसी पेपर में यह प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। अगर आपको पियाजे से संबंधित पढ़ना है तो इनको जरूर पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यह भी देखिए प्रश्न किस पेपर में आया था यह बोलिए, तो यह भी छत्तीसगढ़ टेट से आया हुआ प्रश्न है। तो नोट कर लीजिए, या सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, यह मत समझिए। कहा जा रहा है प्रश्न में कौन सा सीखना अस्थाई होता है। ए ऑप्शन रटकर, बी ऑप्शन सुनकर, सी ऑप्शन समझकर, डी ऑप्शन देखकर। चलिए चलिए उत्तर बताइए। ए ऑप्शन रटकर कहा गया है, जहाँ पर रटने की बात की जाए सीटेट उसे काट देता है। सुनकर आप सीखेंगे तो आप भूल भी सकते हैं क्या बताया गया था, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह होगा समझकर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समझकर। जो समझकर सीखेंगे वह अस्थायी रूप से बना रहेगा,
आप भूलेंगे नहीं उसे। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्री में तैयारी करा रहे हैं और अच्छी तैयारी करा रहे हैं। आपको प्रश्नों का स्तर कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताते रहिए और अपने मित्रों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि हम और अधिक से अधिक अच्छा आपके लिए कर सकें और आपका भी कुछ इससे लाभ हो जाए। यही उद्देश्य होता है और कुछ नहीं। तो रोज़ाना दोपहर 1 बजे की क्लासेज जो भी होती है, छोटी छोटी क्लासेज हों या बड़ी क्लासेज हों, आप पूरा ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आप पूरा अगर नहीं पढ़ेंगे तो जो मैं 30 में 30 की गारंटी लेता हूँ, उसकी गारंटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जब पढ़ेंगे इन्हें, सब्सक्राइब करके रखेंगे, अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो मैं 30 में 30 आपको कैसे दिलाऊंगा? जब मैंने खुद 30 में 30 पाया था, तो खुद मेहनत किया था, तब 30 में 30 पाया था यार। तो आप कैसे पा जाएंगे? ज़रा सोचिए। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं आप पढ़ते होंगे रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर, और अगर नहीं पढ़ते होंगे तो आपको बाद में पछताना भी पड़ेगा। मुझे जो कहना मैं साफ-साफ कह दे रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है तो उसको उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, कहा जा रहा है एक 13 वर्षीय बालक बात-बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए और समझते हुए चलिए। फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न में कहा गया है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह किस विकास की किस अवस्था में है? तो ए ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी ऑप्शन किशोरावस्था, सी ऑप्शन युवावस्था और डी ऑप्शन बाल्यावस्था। तो चलिए बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर सही देते हैं। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो हो जाएगा वो होगा प्रारंभिक किशोरावस्था नहीं होगा, ये हमारा बी ऑप्शन किशोरावस्था हो जाएगा, क्योंकि बालक किशोरावस्था में अपने आप को ही सब कुछ मानता है। बालक अपने आगे किसी की नहीं सुनता। स्टैनले हॉल ने इसे सबसे खतरनाक अवस्था भी कहा था। किशोरावस्था को सबसे खतरनाक अवस्था की बात करें तो स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था। तो आप नोट कर लीजिए। तो इम्पोर्टेंट यह ऑप्शन था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 से 18 वर्ष इसकी उम्र होती है, 12 से 18 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? सृजनात्मकता के विकास में सहायक कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन खेल होगा, बी ऑप्शन भाषण होगा, सी ऑप्शन कहानी लेखन होगा और डी ऑप्शन निर्माण संबंधित क्रिया है। चलिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया, जो गलत होगा वही आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर बात करें खेल की, तो खेल के द्वारा बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है, या बिल्कुल सही है। अब बात करें भाषण, अगर बच्चा जो है भाषण देगा तो उसके अंतर्गत भी भाषण की जो क्षमता होगी उसका विकास होगा, तो हम कह सकते हैं कि उसकी सृजनात्मक विकास हो रही है। और बात करें सी ऑप्शन में, तो कहानी लेखन से बच्चा जो है अपने अंदर विचारों को व्याख्या करके लिख सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं तीनों ऑप्शन सही थे, इस प्रकार से ये तीनों गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन ये हमारा निगेटिव है, निर्माण संबंधी क्रियाओं के द्वारा सृजनात्मकता का विकास नहीं हो सकता। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। जितना आप कम समय में अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। आपको लग रहा है ना समय बहुत है, तो आप पछताने वाले हैं बाद में, इतना तो मान के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है हमारा, प्रश्न है, शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास में? किस विकास में? ए ऑप्शन में कहा गया है व्यावसायिक स्कूल में, सी ऑप्शन पब्लिक स्कूल में, सी बी ऑप्शन पब्लिक स्कूल और सी ऑप्शन किंडरगार्टन में और डी ऑप्शन लैटिन स्कूल में। तो चलिए बताइए, आपको पता होगा कि फ्रॉबेल किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहे जाते हैं, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन का विकास। तो चलिए दोस्तों, आज की यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज की यह क्लास हमारी सुपर फास्ट थी, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड करना यही हमारा लक्ष्य था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी प्रकार की तैयारी रोजाना दोपहर 1 बजे में आप कर सकते हैं हमारे साथ। तो जुड़िए रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।